करते हैं। बोले जो साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस भिषद गुणमय फल जासु निरस भिषद फलमय फल जासु जो सही दुख परिच्छिद्र दुरावा जो सही दुख परिच्छिद्र दुरावा वंदनीय जेहि जग जस पावा वंदनीय जेहि जग जस पावा। उन संतों के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं जिनका जीवन कपास की तरह है। कपास मतलब रुई। रुई से क्या बनता है? धागा। सुई कपड़े में छेद करती है, धागा क्या करता है? उस छेद को बंद कर देता है। यानी वो संत जो दुख पाकर भी दूसरे पर दया करे, जीवों पर दया करे, ऐसे संतों की मैं वंदना करता हूं। धागा कष्ट पाकर के कपड़ा बनता है। कपास रुई से तो कपड़ा बनता है। कष्ट पाकर के वो कपास, वो रुई धागा बनी, धागा से कपड़ा बना, और कपड़ा बनने के बाद में क्या किया? बोले दूसरों के तन को ढकने का कार्य किया। एक संत महाराज नदी में खड़े थे स्नान करके, तो देखा एक बिच्छू बहता हुआ जा रहा है। उस बिच्छू को अपने हाथों में उठा लिया। अब महाराज जैसे पानी नीचे गिरा, बिच्छू हाथ पे आया, तुरंत बिच्छू ने डंक मार दिया। तुरंत महाराज वो वापस पानी में गिर गया। महात्मा ने फिर उठा लिया और फिर उठा करके महाराज उसको बचाने लगे। एक आदमी खड़ा था, बोला कितना मूर्ख है, देखो है? कितना मूर्ख है। ये बिच्छू बार बार डंक मार रहा है और फिर भी उसको बचाने के चक्कर में पड़ा है। अरे मर जाने दे, बहने दे। महात्मा ने कहा, अरे मूर्ख, ये बिच्छू छोटा सा जीव है और इसका स्वभाव है काटना। ये मरते मरते भी अपना स्वभाव नहीं भूल रहा है, काट रहा है। और मैं बना फिरता हूं इतना बड़ा महात्मा, मेरा स्वभाव है दुख पाकर भी जीवों पर कृपा करना, तो क्या मैं अपना स्वभाव छोड़ दूं? मैं अपना स्वभाव छोड़ दूं? यह है संत का स्वभाव। गोस्वामी जी कहते हैं, मैं ऐसे संतों के चरणों में प्रणाम करता हूं जो खुद दुख पा करके और हमेशा जीवों के कल्याण की सोचते हैं। और मेरे भाई, ऐसे संत का कोई स्वरूप नहीं होता। आप ये मत सोचिए कि कोई लाल पीला कपड़ा पहनने से संत होता है, दाढ़ी जटा मूछ बढ़ाने से। संत आप में से कोई भी हो सकता है। संत वो है जो हमेशा दूसरे का भला सोचे। संत वो है जो परोपकार की सोचे। और मैं कहता हूं, आप भी संत से कम नहीं हो जो महाराज गौ सेवा की हमेशा मन में सोचते रहते हो। मेरे को श्री कृष्ण गौशाला वाले ये अध्यक्ष उपाध्यक्ष सब बड़ी बड़ी प्रशंसा कर रहे थे आपके गांव की। कई दिनों से आप लोगों की बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं कि महाराज क्या कहना, पुंडरा सर का बड़ा ही योगदान रहता है, बड़ा ही महाराज सहारा रहता है। बोले बड़ी गरीब गौशाला। मैंने कहा गौशाला कभी गरीब नहीं होती। जहां अरे गौ माता की कृपा से तो हम सबको मिल रहा है। हम गाय को दे क्या रहे हैं? कभी ये मत सोचो हम गाय को कुछ दे रहे हैं। हम गौ माता को कुछ नहीं दे सकते। गौ माता हमें देती है। हम कौन होते हैं गौ माता को देने वाले? गाय कभी गरीब नहीं होती मेरे भाई। गौ माता के भाग से हमें सब कुछ प्राप्त हो रहा है। ये गौ माता की कृपा है जो हमें मिल रहा है। तो आप लोगों की बड़ी प्रशंसा महाराज सुनी कि पुनरासन वासी, जबकि गौशाला आपके यहां से 20 किलोमीटर दूर पड़ती है। गौशाला देखिए, हमने भी बहुत बड़ी सुंदर अच्छी गौशाला है, बड़ी सेवा है और लूली लंगड़ी अंधी गायें हैं। महाराज देख करके हृदय बड़ा द्रवीभूत होता है कि ऐसे गौ माता की सेवा करने वाले आप बड़े भाग्यशाली हैं, बड़े किस्मत वाले हैं आप लोग। और मेरे भाई, जो गौ माता की उस करुणा को देख करके और जो व्यक्ति
गौ सेवा के लिए आगे आया, मेरे भाई उनसे बड़ा और कौन भाग्यशाली हो सकता है। बहुत सुंदर अभी संतों का चरित्र चल रहा था और संत जी ही हमारे बीच में पधार रहे हैं। बोलो संत समाज की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। साधु चरित शुभ चरित कपासु, साधु चरित शुभ चरित तपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु, निरस विशद गुणमय फल जासु, साधु चरित शुभ चरित कपासु, साधु चरित शुभ चरित तपासु। ऐसे संत जिनका जीवन उस कपास की तरह है जो दुख पाकर भी धागा और कपड़ा बन करके और तन को ढकने का काम करता है, ऐसे ही महाराज वो संत जो अपने परवाह नहीं करते और जीवों के दुख को देख करके द्रवीभूत होकर के कष्ट पा करके भी उनकी सेवा करते हैं। आप सब भी संतों से कम नहीं हैं, जो गौ माता की करुणा पुकार सुन करके और महाराज इस गौ माता के योगदान के लिए आगे बढ़े हैं, आगे आए हैं। देखिए ऐसे संत चलते फिरते तीर्थ गए हैं, जहां जाते हैं जिस स्थान पर जाते हैं वो महाराज तीर्थ नहीं, तीर्थों का राजा प्रयाग। ऐसे संत बोले तीर्थों का राजा प्रयाग है। जिस गांव से निकलते हैं, जिस स्थान से निकलते हैं, वो स्थान पवित्र हो जाता है, वो गांव पवित्र हो जाता है। उनके शरीर से स्पर्श होकर के जो वायु आती है उससे तन मन पवित्र हो जाता है मेरे भाई। राम मुद मंगलमय संत समाजू, मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। ऐसे संत तीर्थराज प्रयाग के समान हैं, जो खुद दुख सह करके दूसरों पर दया करते हैं, कृपा करते हैं, चलते फिरते तीर्थ हैं। प्रयाग क्यों कहा? बोले प्रयाग राज में त्रिवेणी का संगम होता है, 3 नदियों का संगम, गंगा, जमुना और सरस्वती। तो जहां ऐसे संत निवास करते हैं वहां राम भक्ति की धारा गंगा जी के रूप में है और ब्रह्म विचार का जो प्रचार है वो सरस्वती जी के रूप में है। और विधि और निषेध, ये करो, ये मत करो, ये सही है, ये गलत है, कलयुग के पापों को हरने वाली यमुना के रूप में है। ये तीनों नदियों का संगम उन संतों के पास में हो रहा है। और बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थराज समाज सुकर्मा। धर्म, अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वही वो अटल वृक्ष है। अटल वृक्ष के आपने दर्शन किए होंगे प्रयागराज में। बोले जो अपने धर्म के प्रति दृढ़ विश्वास है वही महाराज अटल वृक्ष है। और ऐसे संत जहां जाते हैं, जहां इनका दर्शन सुलभ हो जाता है, तो महाराज तीर्थराज प्रयाग में स्नान करने का पुण्य प्राप्त होता है। ऐसे संतों का संग करने से कौवा भी हंस बन जाता है। ऐसे संतों का संग करने से जीवन धन्य हो जाता है। और इसीलिए संत कहते हैं, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी
बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। अगर ध्रुव जी का नाम है तो वो नारद जैसे संत की कृपा होने के कारण, अगर प्रहलाद जी का नाम है तो प्रहलाद जी भी नारद जी के शिष्य हैं। नारद जैसे संतों की कृपा हुई कि ध्रुव की भी बन गई, प्रहलाद जी की भी, और तू भी। अरे मान सके तो मान रे, तेरी अच्छी बनेगी। मान सके तो मान रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। कागा से तोए हंस करे न, कागा से तोहे हंस